यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल से संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना किसने की? राइट जेल, एलन सी सैम्पल, डी ला ब्लास, कार्ल सावर। तो मानव भूगोल से संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना राइट जेल ने की। का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? हम दो हमारे दो, परिवार में 2 बच्चे ही अच्छे, सीमित परिवार सुख का आधार, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर घा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? भारत, चीन, इंडोनेशिया, चिली। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत सही हो जाएगा। ठीक है, भारत देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो कागज उद्योग वनों पर आधारित उद्योग है। खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है? भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है? सुपरियर, इरी, विक्टोरिया, ओंटारियो। तो मेरे प्यारे बच्चे विक्टोरिया सही हो जाएगा। विक्टोरिया जो है उत्तरी अमेरिका का बृहद झीलों का भाग नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली, पेरू। तो वेनेजुएला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? दमन और दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार। तो यहाँ लक्षद्वीप सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय में उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे प्यारे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। इसके बाद है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लोगों की बसी छोटी बस्तियां होती हैं जहां बुनियादी सुविधाएं सीमित होती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, 4 भू उपसर्गों के नाम लिखिए। तो 4 भूमि उपसर्ग के नाम निम्न है। पहला है बंजर भूमि, दूसरा है व्यर्थ भूमि, तीसरा है कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, और चौथा है चारागाह। 12 नंबर है, हरियाली केंद्र क्या है? हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल सांभर विकास योजनाएं हैं। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, भरमौर क्षेत्र में किसकी जनजाति का आवास है? तो भरमौर क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली गद्दी जनजाति का आवास है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता 4 महानगरों को जोड़ने वाली 4 से 6 लेन वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। इसके बाद है 15 नंबर, क्या कह रहा है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम। तो विश्व के प्रमुख 2 बंदरगाह निम्नलिखित है। पहला है संघाई बंदरगाह और दूसरा सिंगापुर बंदरगाह। फिर 16 नंबर है, फुटकर व्यापार सेवाएं क्या हैं? उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से वस्तु एवं सेवाएं खरीदना फुटकर व्यापार सेवाएं हैं। फेरी वाले, रेहड़ी वाले, डोर टू डोर सेवाएं देने वाले इसी सेवा में जुड़े हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे।
तो यहाँ पर 17 नंबर है, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल के प्रमुख उपागम निम्न है। पहला है प्रत्यक्षवादी उपागम, दूसरा है व्यवहारात्मक या आचारपरक भूगोल, तीसरा है मानववादी उपागम, चौथा है क्रांतिपरक मार्क्सवादी उपागम, पांचवा है कल्याणपरक उपागम और छठा है तंत्र उपागम। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक होते हैं। भौगोलिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृत जल संसाधन और मिट्टी की उर्वरता शामिल है। आर्थिक कारकों में उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक कारकों में नीतियाँ, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, महामार्ग से क्या आशय है। तो महामार्ग से आशय उन प्रमुख सड़कों या राजमार्गों से है जो विभिन्न शहरों, राज्यों या देशों को आपस में जोड़ते हैं। ये सड़कें तेज और सुगम यातायात के लिए बनाई जाती हैं और आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहा जाता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, शुष्क कृषि क्षेत्र तथा सकल कृषि क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा सकल कृषि क्षेत्र में अंतर। शुद्ध कृषि क्षेत्र वह भूमि होती है जिस पर एक वर्ष में कम से कम एक बार खेती की जाती है, और सकल कृषि भूमि क्षेत्र में शुद्ध कृषि क्षेत्र के साथ साथ उस भूमि को भी शामिल किया जाता है जिस पर एक वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाई जाती है। इसके बाद 21 नंबर है, भारत में सिंचाई के साधनों का वर्णन। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब और वर्षा जल संचयन हैं। नहरें विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित हैं, जबकि ट्यूबवेल और कुएं जल स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जलाशय और चेक डैम भी सिंचाई में सहायक होते हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ती है। इसके बाद 22 नंबर है, भारत में अमरख के वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। भारत में अमरख का प्रमुख उत्पादन झारखंड, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में होता है। झारखंड का कोडरमा जिला अमरख की राजधानी कहलाता है। राजस्थान में जयपुर और उदयपुर क्षेत्र प्रमुख हैं। भारत दुनिया में अमरख का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन एवं वितरण, इसमें लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे, भारत लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक देश है। यह खनिज देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक होता है। उत्पादन, भारत में लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और गोवा में होता है। उड़ीसा देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां अकेले लगभग 50% उत्पादन होता है। बारबिल और केदुझर इसके प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। इसके बाद वितरण में लिखेंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और गोवा। भारत का लौह अयस्क घरेलू इस्पात उद्योग में उपयोग के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को भी निर्यात किया जाता है। फिर अथवा वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पूछता है 1 करना रहता है। सुएज नहर और पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, इसके 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके बाद है 24 नंबर, क्या कह रहा है, निश्चयवाद के विचारों की उपयुक्त उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। निश्चयवाद के विचारों की व्याख्या, निश्चयवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित कारणों के कारण घटित होती है। यह मान्यता रखता है कि ब्रह्मांड के सभी कार्य प्राकृतिक नियमों, कारण, परिणाम और पूर्व निर्धारित स्थितियों के अनुसार संचालित होते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह पृथ्वी की ओर आएगी, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम के अनुसार निश्चित है। बीज से वृक्ष बनना, यदि एक आम का बीज बोया जाता है तो उससे आम का पेड़ ही उगेगा, कोई अन्य वृक्ष नहीं। मानव जीवन में निश्चयवाद, किसी व्यक्ति का भविष्य उसके पूर्व ज्ञान, कर्मों या आनुवांशिक गुणों पर निर्भर करती है। जैसे एक छात्र यदि मेहनत से पढ़ाई करेगा तो सफलता निश्चित होगी। इसके बाद आगे लिख देंगे, इस प्रकार निश्चयवाद यह बताता है कि कोई भी घटना स्वतः नहीं घटती, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई निश्चित कारण होता है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इसके बाद 25 नंबर में है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो आपको एक मानचित्र मिलेगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दर्शाना रहेगा। चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, लौह खनिज उत्पादक के 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र, पश्चिम रेलवे के 2 प्रमुख स्टेशनों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है,
विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। वाणिज्यिक पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र, एक पार महाद्वीपीय रेल, एक आसियान देश, यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह, चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पर भी इसका आंसर मौजूद है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।